सबसे पहले बात की जाए साहब से नदीर साहब की अगर मनाजरे के हवाले से, ठीक है जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस बात को फौरी तौर पे कैश क्यों किया, इस वजह से अब आप पिछली तारीख उठा के देखें। ये उस क्लिप में मैंने भी ये बात की थी साद भाई के सामने कि इंजीनियर साहब जो इस बात में मारूफ हैं कि जब उनके पास कुछ चल के जाता है जेल में भी तो अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। अबे साले, जो माफ करना, मैं तमीज से आप पीछे देखें हिस्ट्री उठा के, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जाके 48 घंटे जेल के अंदर गुजारे। रुक, तेरे को बताते तेरी। हमारे जो एकेडमी के टीम मेंबर हैं सीनियर उस्मान भाई, इनके पास एक बंदा आ गया, वो कहने लगा जी मैं सालिस बनता हूं, अली भाई एक बार मिल लें। उस्मान भाई ने कहा कोई मसला नहीं, जिधर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं ना वहां जाके मुझे वीडियो कॉल करो, मैं अली भाई को लेके आया। गजब बेइज्जती है। टाइम क़यामत तक के लिए जेलम में 5 दफा उस्मान भाई ने उसे कॉल की, एंड पे उसने माफी मांगी और कहा यार ये एम ही लगे हुए, वो है नहीं, उनको इधर से भगाया हुआ है। क्यों भगाया हुआ है? और भाई जिधर जिधर बैठ के रोटी खाता था सीटीडी पुलिस पहुंचती थी और वो आगे चला जाता था और एक जगह टिका नहीं। इस पूरे 48 घंटे में लूडो खेलता रहा यहां बैठ के कहीं घर में। यही नहीं, अभी और सुनिए। 48 घंटे में एक मस्जिद में नमाज नहीं उसने पढ़ी, किसी एक मस्जिद में उसने जलसा नहीं किया। कराची से इतना बड़ा मौलाना फेम वाला आए और यार जेलम के तो मौलवियों की रोटी मैंने खुलवा दी है। जो मौलवी जेलम जैसे छोटे शहर को टाइम नहीं देते ना, अब सबसे पहले जेलम वालों को टाइम मिलता है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, वो कहते हैं इंजीनियर दे इलाके, वो कहते हैं जी लो जी टाइम दे दें। तो क्यों नहीं किया कहीं जलसा? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर हमारे एक सीनियर मेंबर है शानी भाई, वो मोहल्लेदार हैं, उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं करवा देता हूं, लेकिन वो कहते नहीं पहले अली वीडियो चढ़ाए। शर्त हर दफा ये रखते थे क्योंकि उनका मकसद क्या था? वीडियो चढ़वाना। मुलाकात होता तो सर मैंने कर लेनी थी। और इससे भी बड़ी बात, हाफिज तलहा साहब, हाफिज तलहा ही ना है उस्मान भाई, उदा नदीम भाई को पूछो जरा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हमारे जो अकेडमी के अमीर हैं नदीम रियाज भाई, इनका घर और हाफिज तलहा जो कि इसमें मेजबान था, पेश था, आमने सामने है। इसका एक शागिर्द है, मेरा शागिर्द है, इस वक्त इसका चैनल है और तकरीबन नया वो तक ऐड कैसे आता है। और वो गली भी 15 फुट से ज्यादा नहीं है। ये घर है, ये घर है। इनको तो एक दफा भी नहीं कहा कि अली भाई से मुलाकात करवा दें। अगर वो कहता तो मैं उसके घर जाके मिल लेता या नदीम भाई के घर आ जाता। वीडियो चढ़ाओ, तो वीडियो का मकसद क्या था? वही काम कि ये तो चला जाए काम डाल के पीछे पंजाब पुलिस को, सीटीडी को, जुडिशरी को मेरे पीछे लगा जाए ना। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बैठ जा। चलो चलो चलो। बकायदा वीडियोस बनाई, ऑनलाइन लोगों को बताया कि मैं जेल में आ चुका हूं, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, इंजीनियर साहब से कोई राब्ता नहीं हो रहा, इंजीनियर साहब के लोग कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, वो बकायदा टाइम नहीं दे रहे। ये सारा कुछ मंजर यहाँ पे मौजूद है। ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इतना पुरानी बात नहीं है जो लोगों को याद ना हो। ये अभी तक चीजें बिल्कुल ताजा हैं। चलो चलो चलो। इसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो बाकायदा तौर पे एक जो है एंकर पर्सन के साथ चल के इनके घर गए, इन्होंने उनसे भी बात नहीं की और उनका मुनाजरा भी नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है। क्या अली मिर्जा इंजीनियर ने आपको बुलाया था जेलम के आओ हम मुनाजरा करेंगे? नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं है। तो अगर अली इंजीनियर मिर्जा ने आपको बुलाया ही नहीं, आप खुद से चले गए, गाड़ी तैयार कर ली, तो क्या ये अखलाकी इक़दार के बाद मुनाफी नहीं है? नहीं, उनका ऑलरेडी बयान पिछले दिनों में खुद उन्होंने दिया कि मेरी एकेडमी के दरवाजे 24 जो है संडे वाले दिन हर खास आम के लिए खुले हैं। वजीर आजम से लेकर एक आम अदना मुसलमान तक कोई भी शख्स 9 बजे से पहले मेरी एकेडमी में आ सकता है। भाई संडे को कोई भी आ सकता है, मुनाजरे के लिए नहीं, ना कोई दंगा फसाद करने के लिए, बल्कि आके प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो इनके पास हरबा होता है कि जी इंजीनियर साहब को हमारे साथ बैठा दें या मेरे पास आ जाएं या मैं एकेडमी आ जाता हूं, सरकार इसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कोई नुमाइंदा शख्सियत की बात करें। उसकी वजह है कि आपको तो अक्सरियत नहीं मान रहे। अक्सरियत तो पार्टी वो है जो इलियास कादरी पार्टी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली पार्टी है, वो तो आपको राफजी मानते हैं। तो आप बरेलवियों के कहां से नुमाइंदा हो गए? बात तो सही है। सीधी सी बात है, मेजॉरिटी तो उनके साथ है और उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है डॉक्टर अशरफ जलाली, क्योंकि दूसरी पार्टी उनके खिलाफ है। नुमाइंदा शख्सियत है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो है नुमाइंदा शख्सियत। तो निकालो अपने बड़ों को। देवबंदियों को शौक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को निकालें, वहां भी निकालें साजिद मीर साहब को। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा के उनको तो पता है, उनको तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?
चलो चलो चलो। अल्लामा इमरान साहब जगह जगह पे इनको ललकारते हुए नजर आते हैं, इन्होंने आज तक उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुक तेरे को बताते तेरी पाक पतन दी नगरी दा दूल्हा चिश्तियां दा इमाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और ज़ात और करामात को नहीं मानता। तो मैंने कहा यार हम मानते हैं, लेकिन ना हुए हुए तो ना हमसे मनवाओ। आपने खोलना एक माई आई तो कहने लगी मेरी बेटी की सुबह शादी है, तो बाबा जी पैसे कोई नहीं तो कोई अता करो। आपको उस वेले पैसे नहीं सर, माई नो फरमा लगे माई जी ओ मिट्टी दा ढेला पकड़ के लियो। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना, हजरत बाबा फरीद ने अपनी तालीम करा के ना फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया तो वो कमारी ना ते ढेला माई नो पकड़ाया। बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला, माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? हुण दियो ना जवाब। चलो चलो चलो। मुफ्ती राशिद रिजवी साहब क्या? मुफ्ती राशिद रिजवी साहब क्या? मुफ्ती राशिद रिजवी साहब वो दिन रात इनके पीछे हैं कि जी किसी बात पर वो मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनसे टॉक करने को तैयार हूं। तो आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इन चारों हजरात का तो कोई जवाब इस एतबार से नहीं दिया कि इनके साथ बैठ के बात कर लें, ऑनलाइन टॉक कर लें, कोई एक जगह पे पैनल बना लें, कोई टाइम बना लें, कोई मुनाजरा कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी बता है भाई, अभी बता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाम भाग हो गया। ओए तोड़े बाबे होते 302 लग दी है, कत्ल का मुकदमा होता है। और अगर अपने बाबों को बचाना है तो इन वाकयात से लाने बरात करो, वरना कुरान की रूह से ऐसा बाबा हमेशा के लिए जन्नम में है जिसने अपना मुरीद जला के राख कर दिया। कोई कुरान में है जिसने कत्ल ना हक किया मोमिन का, वो हमेशा के लिए जहन्नम में। नो सामो फिर ये कौन से नबी के तरीके के ऊपर बाबे चल रहे हैं? नबी इस्लाम ने भी किसी साहबी को जला के राख किया है। अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में, 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। वो कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी माँ उम्मे सुनैम छोड़ गई, मैं नबी इस्लाम को वुजू करवाया करता था। उम्र 20 साल हुई, नबी इस्लाम दुनिया से चले गए। 10 साल हुजूर के घर के काम किए, आप मुझे काम के लिए भेजते थे, मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता था, भूल जाता था। लेकिन 10 सालों में कभी नबी इस्लाम ने मुझे कभी नहीं फरमाया ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लास्ट में जाके बात खत्म उन्होंने की थी कि अगर वो मैं उनको मद्दे मुकाबल तब समझूंगा वो जब मेरे सामने बैठ के बात करेंगे। उसको शक्ल यूट्यूबर्स ने दी कि जी मुनाजरे का चैलेंज और लब्बैक का फौरी तौर पे इंजीनियर साहब ने, और आज उन्होंने उस मेरे चैनल की दोनों वीडियोस पे भी नीचे आके जज़ाकल्लाहु खैरा मुझे भी कहा हुआ है और मुझे अप्रिशिएट किया है कि जी आपकी एफर्ट्स की वजह से एक इल्मी डिबेट सुनने को मिलेगी। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा पेड़े च लगदा। वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा पेड़े च लगदा। वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा पेड़े च लगदा। ना पुरानियां कहानियां, पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग। लेकिन एक सेकंड पहले आप कुछ कह रहे थे। अगर वो मैं उनको मद्दे मुकाबल तब समझूंगा वो जब मेरे सामने बैठ के बात करेंगे। उसको शक्ल यूट्यूबर्स ने दी कि जी मुनाजरे का चैलेंज। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.